स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों मैं दीपक सर आज आपको पढ़ाएंगे औसत का चौथा क्लास। औसत में चौथा क्लास पढ़ाएंगे। दोस्तों एक और बात, अगर आप चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। क्लियर दोस्तों? चलिए बिना लेट किए हुए आज का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, औसत से क्वेश्चन है। और जरा देखेंगे आपको क्या है क्वेश्चन, बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन जो होता है आप बाद में एडिटिंग करके इसको लगाया जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज 19 पारी में शतक लगाने से 2 रन से चूक गया और इस प्रकार उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हुई। 19 पारी के बाद औसत रन क्या होगा? ये क्लास अगर 3 आप किए होंगे इसके पहले वाला क्लास, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज 19 पारी में शतक लगाने से 2 रन चूक गया। शतक मतलब 100 रन, शतक मतलब 100 रन, 100 रन लगाने से 2 रन चूक गया, यानी 98 रन ही बना पाया, 98 रन ही बना पाया। सुनिए 19 पारी में, तो जितना पारी बोले तो कहता है आपसे लास्ट में क्या पूछा है कि औसत रन बताइए। क्या बताया? औसत रन, औसत रन आपसे पूछता है औसत रन। तो जितना पारी बोलेगा उसमें एक कम करके लिखते हैं, ये नियम है कि जितना पारी बोले उसमें एक कम करके लिखते हैं। दूसरी बात सीखिए, दूसरी बात इसमें क्या है कि 2 रन से चूक गया और कहता है उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हुआ। तो जितना से वृद्धि होगा ना, जितना 3 रन से वृद्धि हुआ, 4 रन से वृद्धि हुआ, 5 रन से वृद्धि हुआ, जितना का वृद्धि होगा उसमें गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? तो 3 रन से वृद्धि हुआ तो 3 से गुना कर देंगे, 3 रन से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सुनिए एक और लास्ट बात कि अगर वृद्धि होगा तो प्लस नहीं माइनस, वृद्धि होगा तो माइनस और कमी होगा तो प्लस। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? तो यहाँ पर 3 रन से वृद्धि होता है। देखिए क्वेश्चन, 3 रन से वृद्धि होता है तो वृद्धि होगा तो माइनस लिखिएगा। हाँ नियम चेंज है, उल्टा है कि वृद्धि होगा तो माइनस। आप सोच रहे हैं कि वृद्धि होगा तो प्लस लिखिए, नहीं, वृद्धि होगा तो माइनस लिखिए और कमी होगा तो क्या लिखिएगा? प्लस लिखिएगा। तो वृद्धि हो रहा है तो क्या लिखिएगा? माइनस लिखिएगा। तो वृद्धि होगा तो माइनस लिखिएगा। सुनिए कितना, तो 2 रन से चूक गया कथी करने में? तो शतक लगाने में। तो शतक बनता तो 100 रन बनता, लेकिन 2 रन कम में आया, यानी 98 रन ही बना पाया। क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 18 में 3 से गुना 18 3 54 हो जाएगा। तो 54 माइनस 98, इसको घटा लीजिए तो आपको हो जाएगा 4 और ये आपको हो जाएगा 4 यानी 44। और माइनस में नहीं लिखाता है, माइनस में नहीं लिखाता है। आप कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका? 44। ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन बिना लेट किए हुए, दूसरा नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक की औसत आयु। हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम जाता है, तो अध्यापक की औसत आयु बताइए। अध्यापक की औसत आयु, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से पढ़ देते हैं इसको। 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक, 24 गो छात्र और एगो टीचर, 24 गो छात्र और एगो टीचर, यानी कि 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। तो लास्ट में आपसे प्रश्न पूछता है कि अध्यापक की आयु बताइए। तो निकालिए अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु आपसे पूछता है, अध्यापक की आयु। तो 24 विद्यार्थी और एगो अध्यापक उसमें शामिल हो जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। तो 24 गो विद्यार्थी एगो अध्यापक तो 25 हो जाएगा। तो 25 संख्या का औसत जो है 16 है, 25 संख्या का औसत 16 है। ये क्लियर है? तो कुल निकल गया
औसत में कुल, ये आपको गुना कर दिए तो क्या हो गया, कुल आ गया। अब कहता है कि एक अध्यापक को हटा दिया जाए। तो पहले तो 24 गो लड़का था, एक अध्यापक जोड़े तब ना 25 गो हुआ। तो अध्यापक को हटा दीजिए, तो अध्यापक को हटाइए तो 24 गो रहेगा, तो 24 गो रहेगा, 24 गो। अब कहता है कि औसत आयु 1 वर्ष कम जाता है, तो औसत आयु पहले 16 था, तो 1 वर्ष कमेगा तो कितना हो जाएगा, 15। 1 वर्ष कमेगा तो 15 हो जाएगा। अब कहता है कि अध्यापक चाहिए, तो अध्यापक चाहिए तो इसमें शामिल है, तो ये लड़का वाला में से घटा लेंगे, जो बच्चा वाला है, स्टूडेंट वाला है, विद्यार्थी वाला है, उसको घटा लीजिए, तो फिर अध्यापक खाली बचेगा। जरा देखेंगे, इसको गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिए, तो 16 25 80 हासिल हो जाएगा आपका 8 16 दूनी 32 और 8 आपको हो जाएगा 40, 32 8 40, 16 85 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, क्लियर है। और इसको देख लीजिए, 15 चौका 60 और हासिल हो जाएगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36। आप इसको घटा लीजिए, तो घटाने के बाद आपको आएगा 0 4 यानी 40, क्या आ जाएगा 40। आपको 40 ईयर आयु पूछा है, तो ईयर में होगा, वर्ष में होगा, तो 40 वर्ष आपका ये सही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, अध्यापक की आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है तो चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन में दम है दोस्तों, क्वेश्चन में दम है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि किसी परीक्षा में, क्वेश्चन पढ़ रहे, क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है। कहता है यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थी का औसत 19 तथा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का औसत 8 है, यानी पास वाला का है 19 और फेल वाला का है 8, तो कहता है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत क्या होगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत नहीं पूछ रहा है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, संख्या पूछता है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। सुनिए, पास है और फेल है, तो सुनिए, एक तरफ लिखेंगे पास और एक तरफ लिखेंगे फेल। एक तरफ लिखिए पास और एक तरफ लिखिए फेल। और सुनिए प्रश्न कहता है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी 19, जिसका औसत कितना दिया है 19, अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 8, उसका औसत दे दिया 8। और सुनिए एक और बात, एलिगेशन मेथड से बना रहे इसको। पास हो गया आपका 19 और फेल हो गया आपका 8, पास हो गया 19 और फेल हो गया 8। तो कहता है प्रश्न कि 77, ऊपर से पढ़ रहे, 77 अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त औसत कितना है 17। तो टोटल 77 को था, तो दोनों का कितना है 17, औसत कितना है 17। तो बताइए कि यहाँ 8 है, यहाँ 17 है, कितना कम है, तो 9 कम है। 17 में 60 तो 9, 19 है, यहाँ 17 है, कितना कम है 2 कम है। तो अनुपात में अनुपात आपको कितना हो गया 11, लेकिन दिया है कितना, अभ्यर्थी कितना दिया 77। तो अनुपात में अनुपात टोटल हो गया 11, लेकिन दिया है 77। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए, तो 11 से 77 7 आ जाएगा। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछता, प्रश्न आपसे पूछता है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो ई वाला उत्तीर्ण है, ई अनुत्तीर्ण है, ई पास वाला, ई फेल वाला। तो पास वाला में कितना है संख्या 9 है, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 7 है, तो 9 से कितना होता है 63। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है प्रश्न में क्या। देखिए अगला देखिए, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न चौथा नंबर है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि सुमित 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 16 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल निकालिए। कुल दूरी तय करने में औसत चाल निकालिए, ये आपसे प्रश्न पूछता है। जरा देखिएगा, तो दूरी दे दिया है, सबका दूरी दे दिया है और आपको गति दे दिया है, चाल दे दिया है। दोस्तों आपसे पूछता है कि औसत चाल बताइए, औसत चाल। दोस्तों हमने बेसिक में एक बात पढ़ाया था,
बेसिक में एक बात हमने पढ़ाया था कि औसत चाल, स्पीड बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस एक मिनट, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये लिखवाया था। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये सूत्र पर बनेगा। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी कितना है कुल, तो एक है आपको 18 किलोमीटर है, एक है आपको कितना है, एक है आपको 16 किलोमीटर है, और एक है 30 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ये आपको दूरी हो गया, किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। और समय सुनिए, आपको दिया हुआ है दूरी और चाल दिया हुआ है, तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो सुनिए 18 किलोमीटर की दूरी को कितना के चाल से, तो 6 के चाल से, तो दूरी बटा क्या हो गया, दूरी बटा चाल समय हो गया, एगो हो गया। फिर कहता है कि 16 किलोमीटर दूरी को कितना के चाल से, तो 16 किलोमीटर दूरी को 8 के चाल से, तो 16 बटा 8, तो ये भी समय हो गया। फिर कहता है 30 किलोमीटर दूरी को कितना के चाल से, तो 30 किलोमीटर की दूरी को यहाँ दिया है कितना, देखिए क्वेश्चन, 30 किलोमीटर दूरी को कितना दिया है, 6 के चाल से, तो ये आपको क्या हो गया, समय हो गया, क्या हो गया, समय हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कैसे कीजिएगा जरा देखिएगा, ये सबको आपस में जोड़ लीजिए, इस सबको आपस में जोड़ लीजिए। तो पहले इसको काट लीजिए, 36 18 तीन बार में, 8 दूनी 16 और 6 5 30, ये इसको जोड़ लेंगे आपस में। तो ये देखिए 30 यानी 0 6 8 6 14, हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 यानी 64 हो गया। अब बटा ये किलोमीटर हो गया, अब बटा क्या हो गया, जरा देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 2 5 और 5 10 हो गया। अब इसको आप काटेंगे, यानी 6.4 ये आपको किलोमीटर आंसर होगा, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार का प्रथम 3 महीने का औसत खर्च 2200 रुपए, अगले 4 महीने का औसत खर्च 2550 रुपए, अंतिम 5 महीने का औसत खर्च 3120 रुपए। यदि वर्ष के कुल बचत, वर्ष में कुल बचत जो है 1260 रुपए, तब परिवार की औसत मासिक आय बताइए। सुनिए ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि 3 महीने का औसत खर्च जो है 2200 रुपया है, तो 3 गुने 2200 तो कुल निकलेगा। फिर 4 महीने का बोला है, तो 4 महीने का 2550 रुपये, 2550 रुपये। फिर बोलता है कि 5 महीने का, अंतिम 5 महीने, तो 5 महीने का 3120 रुपये, 3120 रुपये। आ कहता है लास्ट में कुल बचत कितना 1260 रुपया, तो ये वाला और ये वाला 1260 रुपये कुल बचत, तो इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। आप पूरे महीना यानी पूरे साल, तो ये आपको 3 महीना का हो गया, ये 4 महीना का, ये 5 महीना का, लास्ट में ये हो गया, तो पूरा कितना महीना यानी 12 महीना, 1 साल, 12 महीना मतलब 1 साल। ये क्वेश्चन सेट हो गया, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, आंसर होगा। जरा देखिएगा 3 से गुना कीजिएगा तो 0 0 6 6, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको गुना कीजिए तो 0 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, हासिल 2 4 दूनी 8 2 10। फिर आपको इसको गुना करेंगे तो 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो गया 1260, अब बटा क्या हो जाएगा, बटा में आपको 12 हो जाएगा। इस सबको आपस में जोड़ लीजिए, तो ये 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, ये 6, फिर आपको 2 6 8
8 और 2 10, 10 और 6 16, हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 6 13, हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 33, 33 6 60 बटा कितना हो जाएगा 12। इसको आप काट लीजिए, तो काटने के बाद जो आएगा आपको आ जाएगा 28, ये आपका सही आंसर होगा 2805, 2805 आपको काटने के बाद आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 महीना का, ये 4 महीना का, ये 5 महीना का, ये लास्ट बचत हो गया, सब बचत है, ये क्या है सब बचत है। तो कितना महीना का, तो टोटल कितना 12, 12 महीना में 1 साल होता है, तो 12 से भाग दे दिए, तो आपको टोटल कितना हो गया, मासिक जो है मासिक आय आपको कितना हो गया 2805, कितना हो गया 2805। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 3 लड़के की औसत आयु 15 वर्ष है। कहता है कि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। जरा देखिए, 3 लड़का है, तो मान लेते हैं नाम नहीं पता है, सोहन मोहन बिट्टू सिट्टू रहता तब ना कहते हैं कि यहाँ नाम है, तो यहाँ तो 3 लड़का सीधे बोल दिया, तो मान लेते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, पहला दूसरा तीसरा। आई अनुपात में अनुपात मान दिया हुआ है, 3:5 आपको कितना है 7 है, तो 3 5 7 दे दिया अनुपात में अनुपात। कहता 3 लड़कों की औसत आयु, सुनिए 3 लड़कों की औसत आयु जो है वो 15 है, तब योग निकाल लेंगे, नहीं टोटल निकाल लेंगे, कुल निकाल लेंगे, तो 3 लड़का का 15 है, तो टोटल हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब कहता है कि सबसे बड़े लड़के की आयु बताइए, तो टोटल आया 15, लेकिन अनुपात में अनुपात कितना है, तो 7 और 5 12 और 3 15, तो अनुपात में अनुपात 15 हो गया, लेकिन आपको योग के रूप में कितना है 45 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए, तो 15 तिया 45 3 बार में, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया। तो प्रश्न पूछता है कि बड़े लड़के, तो इसमें ये सबसे छोटा है, ये मझोलका है, ये सबसे बड़का है, तो बड़े लड़का का पूछा है, तो अनुपात में अनुपात कितना है 7, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 3, तो 7 3 कितना होता है 21। आपका सही आंसर हो जाएगा 21। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारा वीडियो अधिक से अधिक व्यक्ति के पास जाएगा और हमारे वीडियो को देखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।